क्या आप जानते हैं कि मानव इतिहास की सबसे भयानक तबाही किसी युद्ध, महामारी या परमाणु बम से नहीं, बल्कि समंदर के भीतर उठी एक अनदेखी गर्मी की वजह से आई थी? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1876 से 1878 के बीच आए उस खौफनाक सुपर एल नीनो की, जिसने पूरी हंसती खेलती दुनिया को रातों रात शमशान घाट में बदल दिया था, और जिसके कारण दुनिया भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग तड़प तड़प कर मर गए थे। यह संख्या उस समय की कुल वैश्विक आबादी का लगभग 3% हिस्सा थी, जिसे आज के इतिहासकार वैश्विक अकाल के नाम से जानते हैं। इस विनाशकारी घटना की शुरुआत प्रशांत महासागर के गर्म होने से हुई थी, जहां समुद्र की सतह का तापमान अचानक सामान्य से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, और इस मामूली से दिखने वाले बदलाव ने पूरी दुनिया के मौसम चक्र को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बड़े हिस्सों में मानसून पूरी तरह गायब हो गया, और लगातार 3 सालों तक बादलों ने पानी की एक बूंद भी नहीं गिराई, जिससे चारों महाद्वीपों की उपजाऊ जमीनें देखते ही देखते बंजर हो गईं, और करोड़ों एकड़ में फैली फसलें सूखकर राख हो गईं। इस महासूखे का सबसे क्रूर और दर्दनाक मंजर भारत में देखने को मिला, जिसे इतिहास में मद्रास का महान अकाल कहा जाता है। अकेले भारत में इस अकाल की वजह से 1 करोड़ से अधिक मासूम लोग भूख और बीमारियों के कारण दम तोड़ चुके थे। लेकिन यह तबाही सिर्फ प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि इसके पीछे इंसानी क्रूरता का भी हाथ था। उस समय भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का राज था, और वायसराय लॉर्ड लिटन की बेरहम नीतियों ने इस प्राकृतिक आपदा को एक सोचे समझे नरसंहार में बदल दिया था। क्योंकि जब भूखे भारतीय सड़कों पर दाने दाने के लिए तड़प रहे थे और अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर थे, तब भी अंग्रेज अधिकारी भारत के गोदामों में भरा गेहूं और चावल ब्रिटेन निर्यात कर रहे थे। राहत शिविरों में मिलने वाले चंद दानों के बदले बेहद कमजोर लोगों से रेलवे और नहर निर्माण जैसे भारी काम जबरन कराए जा रहे थे, जिससे लाखों लोग काम करते करते ही मर गए। इसी दौरान चीन में भी इस एल नीनो का ऐसा खौफनाक असर हुआ कि वहां के उत्तरी राज्यों में करीब 3 करोड़ लोगों की जान चली गई, जहां भुखमरी का आलम यह था कि लोग पेड़ों की छाल और मिट्टी खाने को मजबूर हो गए थे। वहीं ब्राजील के उत्तर पूर्वी हिस्से में आए महासूखे ने 20 लाख लोगों की जान ले ली, और अफ्रीका के इथियोपिया और मिस्र में भी लाखों लाशें सड़कों पर बिखर गईं। इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में इस बात का पर्दाफाश किया है कि कैसे प्रकृति के गुस्से और ब्रिटिश साम्राज्य की लालची नीतियों ने मिलकर इतिहास के सबसे बड़े पर्यावरणीय कत्लेआम को अंजाम दिया था। यह इतिहास का वो सबसे काला और छिपा हुआ अध्याय है, जो आज भी हमें स्कूलों की किताबों में सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, ताकि दुनिया शासकों के इस खौफनाक चेहरे को कभी देख न सके। प्रशांत महासागर की गहराइयों से उठ रहा यह मौसमी दैत्य साल 2026 में दस्तक दे चुका है, लेकिन असली तबाही साल 2027 में आने वाली है, जब यह महाविनाशकारी सुपर एल नीनो का रूप ले लेगा। वैज्ञानिकों की सबसे ताज़ा और खौफनाक चेतावनी यही है कि जो गर्मी और सूखा हम आज 2026 में महसूस कर रहे हैं, वह तो बस एक ट्रेलर है। असली डरावनी पिक्चर साल 2027 में रिलीज होगी।
यह प्रकृति का वो चक्रवात है जो आधी दुनिया को सुखा देगा और बची हुई आधी दुनिया को सैलाब में डुबो देगा। साल 2026 में महासागरों का तापमान बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन 2027 आते आते यह वैश्विक तापमान को इतिहास के सबसे ऊंचे और जानलेवा स्तर पर पहुंचा देगा। इस साल मानसून में जो थोड़ी बहुत कमी दिख रही है, वह अगले साल यानी 2027 में एक भयंकर और ऐतिहासिक सूखे में बदल जाएगी। 2026 में जो नदियां और बांध सिकुड़ रहे हैं, 2027 के मध्य तक आते आते उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और पीने के पानी का महासंकट खड़ा होगा। 2027 में कमजोर मानसून के कारण भारत के सबसे उपजाऊ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार सूखे की चपेट में होंगे। धान और गेहूं की फसलें खेतों में ही दम तोड़ देंगी। जब अनाज का उत्पादन गिरेगा तो 2027 में खाद्य पदार्थों की कीमतें आम इंसान के बजट को पूरी तरह तबाह कर देगी। दाल, तेल और सब्जियां तिगुनी कीमतों पर मिलेगी। कर्ज के बोझ तले दबे ग्रामीण भारत के लिए 2027 का अल नीनो एक ऐसा आर्थिक झटका होगा जिससे उबरने में सालों लग जाएंगे। 2026 की तपिश के बाद 2027 में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के जंगलों में ऐसी आग लगेगी जो महाद्वीपों के फेफड़ों को झुलसा देगी। एक तरफ एशिया पानी के लिए तरसेगा तो दूसरी तरफ अमेरिका और पूर्वी अफ्रीका में इतनी भीषण बारिश होगी कि बड़े बड़े शहर ताश के पत्तों की तरह बहे जाएंगे। अब भी वक्त है। 2026 में मिल रहे ये संकेत हमारे लिए आखिरी चेतावनी है। अगर सरकारों और आम जनता ने जल संरक्षण, आधुनिक कृषि तकनीकों और कड़े नीतिगत फैसले अभी से नहीं लिए, तो 2027 का अल नीनो मानवता के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय लिख देगा जिसे मिटाना असंभव होगा। हमें 2027 में भी अल नीनो का सामना करना पड़ सकता है। 2026 जो हमने देखा कि ज्यादा गर्मी है, अभी तक अल नीनो की वजह से बारिश नहीं हुई, जबकि जून का महीना भी खत्म होने आया है। जबकि हर साल जून की पहले हफ्ते में ही बारिश शुरू हो जाती थी। क्या हमें 2027 में इससे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी? कमेंट करके बताएं, लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें।